किन किन समितियों के माध्यम से संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य किया गया, उन समितियों के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संविधान सभा के बारे में कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ, इसकी प्रथम बैठक कब हुई। आज हम जानते हैं उनकी उन समितियों के बारे में जिसके द्वारा इसके निर्माण का कार्य किया गया। तो हमने देखा उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा पेश किया जाता है और उसकी स्वीकृति के बाद बहुत सी समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य किया जाता है। यह संविधान निर्माण के कार्य में बहुत सी समितियों का योगदान रहता है। उन समितियों में प्रमुख रूप से है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगर हम बात करें तो संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं राज्य संविधान समिति, राज्य संविधान समिति की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ ही प्रारूप समिति, आप सभी ने प्रारूप समिति का नाम जरूर सुना होगा और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, यहां से प्रश्न बनता भी है। साथ ही प्रारूप समिति से और भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कि इसका गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित टोटल 7 सदस्य थे। अगर इसमें पूछा जाता है कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखना 6 सदस्य थे, लेकिन इनके सहित 7 सदस्य थे। तो ऐसी विभिन्न समितियां हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां ये रही, इनके द्वारा संविधान निर्माण का कार्य किया गया। संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इतने समय में संविधान निर्मित हुआ। साथ ही 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित हुआ, इसे पारित किया गया और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के लगभग 15 अनुच्छेद लागू किए गए। इसके बाद अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 के बाद की, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक यहां पर होती है और इस अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। साथ ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और जब यह पारित हुआ तो उस समय 284 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। इसको निर्मित होने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। बहुत सी समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है और इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है। साथ ही जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 15, यानी यहां पर 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। इसके अलावा संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी वे थी 33। तो यहां पर डायरेक्ट रूप से यही कुछ प्रश्न बनते हैं कि संविधान को निर्मित होने में कितना समय लगा, संविधान कब पारित हुआ, संविधान कब लागू हुआ, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया, साथ ही राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं। तो ये हुए संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। धन्यवाद।